Hello everyone, welcome to our online study channel of हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया। नाउ आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में ही रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे लेआउट के बारे में। जैसे कि मैंने पहले 2 लेक्चर में आपको सिलेबस के बारे में एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बता रखा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। एंड आप सभी को अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लेआउट होता क्या है। ठीक है, तो जो देखिए लेआउट होता है उसका हिंदी में मतलब होता है खांचा। क्या होता है? खांचा, या फिर कह सकते हैं ढांचा। ढांचा हालांकि स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लेआउट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ढांचा जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसी भी बड़े एरिया को छोटे एरिया में कन्वर्ट कर कर। ओके, अगर हम कह सकते हैं यहां पर कि लेआउट क्या हो सकता है कि द स्ट्रक्चर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। लाइंस के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, नाउ अब इसकी एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि ये लेआउट होता क्या है। हम हालांकि हमको तो मशीन शॉप का लेआउट पढ़ना है, लेकिन हम मशीन शॉप का लेआउट पढ़ने से पहले ये तो जान लें कि लेआउट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर जो किसके द्वारा? लाइंस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एंड कह सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो लेआउट क्या है? लेआउट इज द स्ट्रक्चर, लेआउट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लेआउट इज द स्ट्रक्चर in which we arranged the items। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि लेआउट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम आइटम्स का क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। मतलब उसको सिस्टमैटिक किस जगह पर कौन सा आइटम होना चाहिए वह हम प्रदर्शित करते हैं लेआउट के द्वारा, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि कौन सा आइटम किसके सापेक्ष रखा जाएगा, कहां पे, जिससे हमको कोई कठिनाइयां ना हो। ओके, तो ये रहा लेआउट। एंड अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए ये तो लेआउट की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो वर्कशॉप के लेआउट के बारे में पढ़ना है। तो इसके हिसाब से जो वर्कशॉप का लेआउट हो सकता है वो क्या हो सकता है, आइए हम देखते हैं। वर्कशॉप लेआउट, अब ये वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला का लेआउट यानी कार्यशाला का ढांचा क्या हो सकता है? देखिए, एक ये ऐसा तरीका है, इट इज द वे इन विच, हिंदी एंड इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूं, इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि हिंदी एंड इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश में आप जितना टेक्निकल टर्म सीखेंगे, जितने टर्म्स आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ इंजीनियर। ओके, इट इज द वे इन विच मशीन्स, वर्क पीसेस या वर्क बेंचेस and storage in a workshop are placed in relation to
ईच अदर। अब देखिए यहाँ मैंने इतना लिख तो दिया कि वर्कशॉप का लेआउट क्या होता है, लेकिन अब इस चीज को समझिए। देखिए जो वर्कशॉप का लेआउट होता है एक वो ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा वे होता है जिसमें हम मशीन्स को, वर्क बेंचेस को, मशीन्स आप समझ रहे हैं क्या होती है, वर्क बेंचेस क्या होती है जिसपे हम कोई कार्य करते हैं, ऐसा बेंच ऐसा टेबल जिसपे हम कोई कार्य करते हैं, या फिर स्टोरेज जहां पे हम कोई चीज स्टोर करते हैं, उन चीजों का वर्कशॉप में अरेंजमेंट यानी कि वो कहां पर रहेंगी, उनका प्लेस क्या होगा एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि रिलेशन टू ईच अदर, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्कशॉप का लेआउट कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। तो वर्कशॉप का लेआउट क्या कहलाता है एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एक ये ऐसा वे है जिसमें हम मशीनों को, वर्क बेंचेस को, स्टोरेज को वर्कशॉप में कहां पर प्लेस करेंगे यानी कि कहां पर रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि इन रिलेशन टू ईच अदर, यही हमारा क्या कहलाता है, वर्कशॉप का लेआउट कहलाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं, इसको पहले रफ कर दूं, आप सभी वीडियो पॉज करके इसको लिख लिया कीजिए। हालांकि हमको जानना बहुत जरूरी होता है कि लेआउट होता क्या है, किसी भी चीज को हम अगर सीधा लिख लेना ही हमारे लिए बेटर नहीं है, उस चीज को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से हालांकि आपका चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये जानना जरूरी होगा, और जान लोगे तो आप ज्यादा ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि ये लेआउट होता क्या है, वर्कशॉप का लेआउट क्या होता है। अब मैं आपको बात करता हूं हमारे मशीन शॉप के लेआउट के बारे में। लेआउट ऑफ मशीन शॉप, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए हमने शुरू में ही आपको बताया कि लेआउट क्या होता है, जो रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बड़े एरिया को छोटे एरिया में कन्वर्ट करके। दूसरी चीज, अब यहां पे हमको, अभी तक तो मैंने वर्कशॉप का जाना, अब हम जानेंगे एक पर्टिकुलर शॉप यानी कि मशीन शॉप के बारे में। यानी कि अब हम मशीन शॉप के बारे में जानेंगे कि मशीन शॉप में जो मशीनें हैं उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या होना चाहिए या क्या होगा। तो आइए अब मेरे साथ आप बनाते रहिएगा वीडियो पॉज करके ध्यान से। ओके, तो सबसे पहले हम हमारा ये मशीन शॉप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं। ओके, ये हमारा रूम हो गया मशीन शॉप का, ठीक है। यहां पे आप डोर, यहां पे एक और, ठीक है। ये जो आपकी लेंथ है ये है 50 फीट, ध्यान रखिएगा ये 50 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हम सिंगल डैश का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम फीट पढ़ते हैं, डबल डैश का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको इंच पढ़ते हैं, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ये 60 फीट, ठीक है। अब आइए हम मशीनों का अरेंजमेंट करते हैं इसमें कि कैसे होगा। सबसे पहले यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है। यहां पर 11, यहां पर 12, यहां पर 13 14 15 16, ओके। नाउ यहां से 17 18 19 एंड यहां पर 20, ठीक है। नीचे यहां पर 21 एंड यहां पर 22, ओके। यहां पर 23 24 25,
और ये डोर के बगल में 26। ओके, ये इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 21, यहाँ पे नीचे 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। यानी कि ये हमारे मशीन शॉप का लेआउट क्या हुआ, तैयार हो गया। अब ये देखिए, ये जो आपके छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं, ये हमने लाइंस के द्वारा प्रदर्शित किए हैं, यानी कि रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो नंबरिंग है, इसमें हमने प्रदर्शित क्या किया है, यहाँ पे हमने मशीनों को दिखाया है कि हमारे इस कमरे में, जिसकी क्या कहते हैं लंबाई 60 फुट है एंड चौड़ाई 50 फुट है, उसमें जो मशीनों का अरेंजमेंट है, यानी कि 26 आइटम्स उसमें रखे हुए हैं। मैंने बताया था ना कि इसमें आइटम्स का अरेंजमेंट होता है, तो जो 26 आइटम रखे हुए हैं उनका अरेंजमेंट ऐसे है, एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष। तो अब आइए हम जानते हैं कि इन नंबरिंग में, यानी कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, सारे स्थान पर कौन सी मशीनें हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 से लेकर के 10 तक हमारी है लेथ मशीन। क्या है हमारी, लेथ मशीन है। ठीक है, 11वें नंबर पे है हमारी, यहां पे 11 लिख लीजिए, 11वें नंबर पे है हमारा सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट। अब सरफेस प्लेट क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सरफेस प्लेट वही होता है जिसपे हम कोई भी कार्य करते हैं। ओके, 12वें नंबर पे क्या है, ग्राइंडर मशीन। ग्राइंडर मशीन। 13वें नंबर पर क्या है, मिलिंग मशीन। ओके, 14th नंबर पर क्या है, आइए, ये 60 फीट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14th नंबर पर हमारी क्या है, स्लॉटर मशीन। सॉरी, हमारी 14th पे भी ग्राइंडर मशीन ही है, सॉरी। ग्राइंडर मशीन। 15 पर क्या है हमारी, स्लॉटर मशीन। 16 पे क्या है हमारी, प्लेनर मशीन। ओके, 17 पे क्या है हमारा, 17 पे हमारा मिलिंग मशीन। 18 पे क्या है हमारा, लेथ मशीन। फिर से लेथ मशीन है यहां पे। ओके, 19 पे क्या है हमारा, 19 पे है हमारी शेपर मशीन। शेपर मशीन। आई होप आप सभी को नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आया तो आप उसका फुल रेजोल्यूशन कर लीजिएगा वीडियो का, एंड वीडियो पॉज कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, 20 नंबर पर क्या है हमारा, 20 और 21 पे है हमारी पावर हैक्सॉ। पावर हैक्सॉ। ओके, 22 पे है हमारा टरेट लेथ मशीन। टरेट लेथ मशीन क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको लेथ मशीन पढ़ाऊंगा।
टरेट लेथ मशीन। ओके, 23 पे क्या है आपका? ड्रिल मशीन। ट्वेंटी 25 पे क्या है आपका? शेपर मशीन। एंड 26 पे क्या है आपका? टेबल। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा हमारे मशीन शॉप का लेआउट। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बना लीजिएगा। एंड वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 1 से लेकर के 10 तक हमारे लेथ मशीन रखे गए हैं। उसके बाद 11th पे हमारा सरफेस प्लेट है, 12th पे हमारी ग्राइंडिंग मशीन है, 13 पे हमारी मिलिंग मशीन है, 14 पे हमारी ग्राइंडिंग मशीन है, 15 पे हमारी स्लॉटर मशीन है, 16 पे हमारी प्लेनर मशीन है, 17 पे हमारी मिलिंग मशीन है, 18 पे हमारी लेथ मशीन है, 19 पे हमारी शेपर मशीन है, 20 एंड 21 यानी कि ये दोनों जो दिख रहा है 20 एंड 21 पे हमारी पावर हैक्सॉ रखी गई है। एंड 22 पे है हमारी इस जगह पर टरेट लेथ मशीन रखी गई है। ओके, एंड 23 पर हमारी है इस जगह पर यानी कि ड्रिल मशीन रखी गई है। एंड 24 एंड 25 यानी कि ये दोनों जो आप देख रहे हैं इस पे है हमारी शेपर मशीन रखी गई है। एंड लास्ट हमारा 26 है जहां पे हमारा टेबल का अरेंजमेंट है। ओके, तो ये था हमारा मशीन शॉप का लेआउट जो कि मैंने आज आपको क्लास में बताया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी लेथ मशीन स्टार्ट करूंगा, स्टडी एंड स्केच ऑफ अ लेथ मशीन, जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ था। ठीक है, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कहीं भी बिना जरूरी काम के बाहर मत निकले, हाथों को हमेशा धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।